नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, बॉलीवुड की तथाकथित रानी कंगना रनौत का मुंह खुला है और इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के पीछे छुरा मारा है। जिस मोदी सरकार की वो कभी चमची थी, आज उसी मोदी सरकार के खिलाफ उनके हाथ उठे हुए हैं। कंगना का बीजेपी से लगातार बिगड़ता रिश्ता और उनके विवादास्पद बयानों से साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार के अंदर कितनी गंदगी और घिनौनी राजनीति चल रही है। बीजेपी के नेता खुद ही अपनी ही सांसद से मुंह मोड़ा रहे हैं क्योंकि कंगना ने किसानों की आंदोलन को लेकर जो सच्चाई उजागर की है, उससे पार्टी की पोल खुल गई है। यही तो है भाजपा की दोगली राजनीति। जब तक कंगना मोदी की तारीफ के पुल बांधती थी, तब तक वो सबकी प्यारी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सच कहा, वैसे ही बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली। अब देखिए कैसे कंगना के जरिए ही मोदी सरकार के असली चेहरे का पर्दाफाश हो रहा है और क्यों बीजेपी के अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरता जा रहा है। कंगना रनौत ने जो कुछ भी कहा है, उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। पहले तो जब कंगना ने किसानों के बारे में सच कहा तो भाजपा ने फौरन उनसे मुंह मोड़ लिया। बीजेपी ने साफ कह दिया कि कंगना को पार्टी की तरफ से बोलने का हक नहीं है। यह कितनी शर्मनाक बात है कि अपनी ही सांसद को भाजपा ने इस तरह से अकेला छोड़ दिया। कंगना ने बांग्लादेश की तुलना करते हुए किसान आंदोलन के बारे में जो सच कहा था, वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि अगर मजबूत नेतृत्व नहीं होता तो यहां भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने इससे भी दूरी बना ली क्योंकि पार्टी को डर लग रहा था कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। भाजपा ने कंगना को निर्देश दिए कि वो भविष्य में इस तरह के बयान न दें। यह साबित करता है कि बीजेपी अपने ही नेताओं को दबाने में लगी हुई है। जब तक कंगना मोदी की तारीफ करती थी, तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने असली मुद्दों पर बात करनी शुरू की, वैसे ही पार्टी का रवैया बदल गया। कंगना के अपने ही क्षेत्र मंडी में जो हुआ, वो बीजेपी की असफलता को दिखाता है। बाढ़ पीड़ितों से मिलने गई कंगना को लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाकर भगाया। यह कितनी शर्मनाक बात है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में कंगना की इतनी बुरी हालत है। कंगना ने कहा था कि एक रेस्टोरेंट ने उनसे 50 रुपए लिए, तो जनता को भी उनका दुख समझना चाहिए। यह कंगना की मानसिकता को दिखाता है कि वो जनता की असली समस्याओं को नहीं समझती। बाढ़ पीड़ितों के सामने 50 रुपए की बात करना कितना घटिया है। स्थानीय लोगों ने कंगना के काफिले के सामने काले झंडे लहराए और उनसे कहा कि वो वापस चली जाए। ये दिखाता है कि मंडी की जनता कंगना से कितनी नाराज है। कंगना ने कांग्रेस पर फंड डाइवर्ट करने का आरोप लगाया, लेकिन जनता ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। कंगना ने खुद ही स्वीकार किया है कि सांसद बनने में मजा नहीं आ रहा है और उन्हें मंत्री बनना है। यह साफ दिखाता है कि कंगना की नीयत क्या है। वो जनता की सेवा करने नहीं, बल्कि सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए राजनीति में आई है। कंगना ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें टिकट देते समय कहा था कि साल में सिर्फ 60-70 दिन काम करना है। यह बीजेपी की काम करने की मानसिकता को दिखाता है। पार्टी अपने नेताओं से पूरे समय काम करने की उम्मीद नहीं रखती। बॉलीवुड में कंगना के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजनीति में आई। इससे साफ पता चलता है कि उनका मकसद जनसेवा नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करना है। मंडी की जनता को लगा होगा कि कंगना उनके लिए काम करेगी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ मंत्री बनने के सपने देख रही है। कंगना ने फार्म लॉ के बारे में जो कहा, उससे बीजेपी की असली सोच सामने आ गई। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून वापस लाने चाहिए। यह बात इतनी विवादास्पद थी कि बीजेपी को फौरन सफाई देनी पड़ी कि यह उनकी निजी राय है। भाजपा ने कहा कि कंगना को पार्टी की तरफ से बयान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ कंगना की निजी राय थी, तो बीजेपी इतनी घबराई क्यों? असली बात यह है कि कंगना ने भाजपा की छुपी हुई मंशा को बाहर ला दिया। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन कंगना को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को खुद ही इन कानूनों की मांग करनी चाहिए। यह दिखाता है कि बीजेपी वाले किसानों की बलिदानी को कितनी हल्के में लेते हैं। कंगना के बयानों से साफ दिख रहा है कि वो बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है। उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिनसे पार्टी को दूरी बनानी पड़ी है। यह 2 महीने में दूसरी बार हुआ है। पहले कंगना ने किसान आंदोलन को बांग्लादेश से जोड़ा तो बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली। फिर जब उन्होंने फार्म लॉ वापस लाने की बात कही तो फिर से पार्टी ने सफाई दी। यह दिखाता है कि कंगना और बीजेपी के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि
कि उन्हें अपनी बात कहने से कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सच कहती है। यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है क्योंकि कंगना किसी भी वक्त और भी बड़े खुलासे कर सकती है। कंगना का मामला सिर्फ एक सांसद की बात नहीं है, बल्कि यह बीजेपी के अंदरूनी कलह को दिखाता है। पार्टी के अपने ही नेता मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। कंगना जैसे लोग सच कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें दबा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कंगना के बयानों पर असहमति जताई है। पंजाब के भाजपा नेता हरजीत गारेवाल ने कहा कि किसानों के बारे में बोलना कंगना का काम नहीं है। यह दिखाता है कि पार्टी के अंदर ही अलग अलग राय है। कंगना को बार बार निर्देश देना पड़ रहा है कि वो सिर्फ पार्टी लाइन के अनुसार बोले। यह बीजेपी की तानाशाही मानसिकता को दिखाता है। अगर कोई नेता सच कहने की कोशिश करता है तो उसे दबाया जाता है। कंगना के बयानों से मोदी सरकार की नाकामियां साफ दिख रही हैं। जब अपने ही सांसद सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। कंगना ने जो कुछ भी कहा है वो मोदी सरकार के लिए शर्मनाक है। किसान आंदोलन को लेकर कंगना की टिप्पणी से यह साफ हो जाता है कि बीजेपी वाले किसानों को कैसे देखते हैं। उनके लिए किसान सिर्फ वोट बैंक हैं। उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है।